हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 और बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। जो हमारा कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर हमने पहले बताया कि हमारी जो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम मैथ की क्लास नहीं रोकेंगे, कि ना मैथ का कोई भी लेक्चर रोकेगा। ठीक है, तो हमारा लेक्चर चल रहा था मैथ का बहुपद का, हमने जिसमें कई क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी लेक्चर को आगे लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था तो हम देख लेते हैं। तो उसी लेक्चर में हम आज देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा भाई। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते। ठीक, कहाँ तक हो गया था? तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक हो गया था, यानी आपका क्वेश्चन हमने 9 नंबर तक करा दिया था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा है तो फिर आप लोग बता दीजिएगा, फिर हम और अच्छा क्वालिटी में लाने की प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 डाल दे, इसको चेंज कर लेते 10 डाले। ठीक, 10 नंबर कराना। तो इसमें हम बताते हैं, एक फॉर्मूला होता है, देखिए हम बहुपद का है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें बहुपद दे रखा है, बहुपद का क्वेश्चन है। देखिए पहले हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा से रिलेट क्वेश्चन था, और पिछले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जिसमें सत्यता की जांच रहती थी। ठीक, बहुपद के शून्य ज्ञात करना रहता था। अब इसके बाद अब हम देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक, और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिनमें क्या करना है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल दे रखा है। यानी हमको सवाल में शून्यकों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। ठीक, तो इसमें दे रखा है योगफल और गुणनफल दोनों दे रखे हैं। इस प्रकार कोई समस्या नहीं है। तो हमारे पास अब देखिए बहुपद ज्ञात करना रहता है। तो फॉर्मूला हम देखिए बहुपद कैसे बनाते हैं। तो बहुपद बनाने का द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। ठीक, यानी अगर द्विघात बहुपद बनाना है तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है, यानी 10 नंबर के पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमको दे रखी है। कितना दे रखा है? -1 दे रखा है। यानी शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है। अब हमको बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद का हमने फार्मूला बताया। फार्मूला क्या होता है? यही होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। ठीक, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और इसकी जब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 1/4 और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे -1। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस का 1। ठीक, अब ये हमारा द्विघात बहुपद है। इसको अगर और सरल करने की कोशिश करें, आंसर शीट से मिलाने की कोशिश करें, तो आंसर शीट में सरल करके आ रहा होगा। ठीक, जिसको जब और सरल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको हम हर बराबर करेंगे तो इसको ले सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 4, और बाहर हम कर लेंगे 1/4। जो हमारा बहुपद बना है वो बहुपद ये बना है। ठीक, तो आंसर में ये आ रहा होगा 4x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का, ठीक, आंसर सीट से मिला लेते हैं। ठीक, हाँ ये आंसर आ रहा है। ठीक, करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन सारे लगेंगे, सारे क्वेश्चन आपका इसी तरह का लगेगा। ठीक, हमारे पास दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। 10 नंबर का क्वेश्चन दूसरा, 10 का दूसरा दे रखा है, जिसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। कितना दे रखा है? आपकी बात चेंज हो जाएगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास √2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। बहुपद हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। फार्मूला होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हमें पास है? √2 और एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस में 1/3। और सॉल्व करने की कोशिश करें तो हर बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 एक्स और प्लस का 1। ठीक, और ये 1/3 कॉमन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं, कठिन नहीं है, बस हमको ये फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल, इसके अलावा कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो इसी प्रकार हमारा जो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार लगेगा। तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरे नंबर में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो तीसरा नंबर में हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, कितना दे रखा है 0, इसकी वैल्यू दे रखी है √5। फॉर्मूला वही हो जाएगा बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखा है, इंटू एक्स, और इधर से हो जाएगा प्लस √5। इसको जब सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √5, ठीक, ये हमारे पास बहुपद प्राप्त होगा। सॉरी, यहाँ प्लस है ना, प्लस आएगा, ठीक। तो ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन सारे हो गए, पहला दूसरा तीसरा हमने करा दिया। आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में वीडियो को पॉज पीछे कर लीजिए, ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा ऊपर यार पीछे क्या हो जाता है इसको। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर। 11 नंबर भी इसी प्रकार है। 11 नंबर का पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसमें भी शून्य क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन में भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है। हमारे पास दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको दे रखा है 1, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। 1 मिनट चौक की व्यवस्था करते हैं, ठीक। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने का मतलब है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस में 1। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, हमारे पास ये बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला, इसी में का दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/4 दे रखा है माइनस का, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 1/4। फार्मूला वही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 दे रखा है, इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखा है। इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे हमें कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस में 1, और इधर से हो जाएगा 1/4 कॉमन, या फिर हम लिखने की कोशिश करें और लिख सकते हैं 1/4 ब्रेकर में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा प्लस में x और प्लस में 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ से अलग क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आसान है, जो कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला बेस्ड है। बस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रखो और उसके जगह इसको रखो, ठीक, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे। उसके बाद हमारे पास दे रखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा नंबर दे रखा है, इसी 11 का तीसरा नंबर दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको दे रखा है 1, ठीक। और फॉर्मूला हम जानते हैं द्विघात बहुपद का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक, यही तो होता है। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पे क्या होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखिएगा 4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये हमारे बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही आसान लगा होगा, कोई कठिन नहीं है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें क्या है, बहुपद बनाना रहता है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल की प्रत्येक बार 10 के बराबर है। तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है हमको, दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, कहाँ गए भाई, ए एक्स स्क्वायर, ठीक, क्या कहाँ गया, माइनस, हाँ, हमारे पास दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल, ध्यान से देखिएगा, इसको हम बता दें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर दे रखा है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 5x के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 10 के बराबर है तो ए तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास हम हल लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में सी, ये हमारे पास दे रखा है। इसमें अगर हम निकाल उसका तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से तुलना करेंगे बहुपद की, तो बराबर हमारा आ जाएगा कितना, ए ही होगा। ठीक, ये बराबर हमारा कितना आ जाएगा, हाँ, सुन हो जाए। तो यहाँ तक कहाँ तक हुआ, हाँ ठीक, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो स्टूडेंट जैसा कि देख लीजिएगा। ठीक, तो मैं, तो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास दे रखा है ए। ठीक है, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे बी की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा माइनस का 5 और सी का वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा सी। ठीक, उसके बाद हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है सवाल में कि एक्स स्क्वायर के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 10 के बराबर है, क्या है, जिनका जो योगफल है और गुणनफल है क्या है, वो 10 के बराबर है। ठीक, तो हमारे पास दे रखा शून्यकों का योगफल जो बराबर है किसके, 10 के, किसके बराबर है, 10 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल क्या है, वो 10 के बराबर है। यार 1 मिनट, कहाँ गया सवाल, हाँ ठीक, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 10। यहाँ तक अगर हम ज्ञात करने चाहें तो अल्फा प्लस बीटा जो करो तो माइनस का बी अपान ए, जो कि हमारे पास दे रखा है 10। ठीक, तो यहाँ से माइनस का बी अपान ए माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास दे रखा है माइनस का 5, तो यहाँ से अगर हम ज्ञात करना चाहें तो माइनस का 5 बटे ए बराबर में 10। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 बटे ए बराबर हो जाएगा 10। ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा, पलट देंगे, ठीक है, उधर कर देंगे, तो 5 बराबर हो जाएगा 10 ए, तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक, तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 बटे, सॉरी 5 बटे 10, यानी ए की वैल्यू अगर ज्ञात करें 5 5 10, तो 1 बटे 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 आ जाएगी। इसके बाद जो अल्फा, अब शून्यों का गुणनफल दे रखा है, क्या दे रखा है कि गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको दे रखा है बराबर किसके है, 10 के, ये भी 10 के बराबर है। ठीक, तो 10 के बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए होता है, तो यहाँ रख देंगे बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू हमको मिल गया 1/2, तो इसकी जब हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 10, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो उसको जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक, तो इधर से हो जाएगा, ठीक, ये इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक, 10 और गुणे में 1/2, इसको जब काट देंगे तो बचे 10, सी बराबर हो जाएगा 5, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अतः हमारे पास ए की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक, तो सवाल आसान है, सवाल नंबर कौन था, ठीक, 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल में क्या दे रखा है, देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी में दे रखा है कि जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल है प्रत्येक 10 के बराबर है। यानी शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमारे पास दे रखा है वो 10 के बराबर है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 के बराबर रखेंगे, माइनस बी अपान जहां से वैल्यू पुट करेंगे ए की वैल्यू याद कर ले जाएंगे। ठीक, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा वैल्यू भी 10 के बराबर, इसकी जब हम जाते हैं सी अपानी होता है, सी अपानी रखेंगे, एक जगह 1/2 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे, गुणे में आ जाएगा, उसका सॉल्व करेंगे सी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इसको और आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन। और उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 13 नंबर है। 13 नंबर के बाद है टोटल हमारे, हाँ 13, 14, 15 तीन क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे, कल वाला लेक्चर। तो इसमें उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत आसान लगा होगा ये लेक्चर। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं पहले वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और हाँ वीडियो को तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। उसके बाद किसी भी चीज की जो समस्या हो आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगला वाला जो 3 क्वेश्चन बचे उनको अगले पार्ट में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।